हेलो मित्रों, नमस्कार। न्यू न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि अपन यहाँ पर कर रहे थे प्रीवियस ईयर के पुलिस के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब 17 तक हो चुके थे। अब 18वां करना है अपन को, और आप लोगों को बहुत इन्जॉय भी आ रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा। और मज़े का मतलब कुछ नया सीख रहे होंगे। देखो, आप लोगों को हर बार नया सीखना है। नया सीखोगे, समय दोगे सवालों पर, तो आप ये मान के चलिए कि आप सिलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। यदि आप वही रिपीटेड सवालों को रिपीटेड तरीके से करते रहोगे तो आप सवाल तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन सिलेक्शन की उम्मीद आपकी कम हो जाएगी। क्योंकि कई लड़के हैं जो सिलेक्ट होते हैं वो नई अप्रोच पर काम करते हैं। अब इस सवाल को करना है, पेन नहीं चलाना है। पहले अपन पेन नहीं चलाएंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद पूरा प्रोसेस भी बताएंगे। घर पे बैठे हैं तो पूरा भी करोगे, आप भी यही करोगे। चलो स्टार्ट करें। तब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप लोग लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और लोगों के बीच फैलाएं भी, ठीक है। ये वन चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर आपको सब चीज़ मिल रही है। ये क्वेश्चन है, देखो, दो संख्याओं का गुणांक 12 है, ठीक है। चलो, और उस संख्या 36 जोड़ोगे तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सवाल, जब दो अंकों की संख्या की बात आ जाए तो इस तरह के सवालों को ज़्यादा मोस्टली आप लोग ना ऑप्शन से किया करो। हम भी यही सलाह देंगे। तो दो संख्या का गुणा कितना होना, 12 होना चाहिए। आपको होगा ठीक है, इसमें सबका गुणा 12 है। देखो 4 × 12, ये देखो 2 × 12, 34 में 4 × 12, 6 × 12। लेकिन जब 36 जोड़ोगे तो क्या आपके इस अंक के स्थान बदल जाएंगे क्या, ये देखना है। जैसे कि आप 43 में 36 जोड़ोगे तो ये नहीं बदल देंगे स्थान, तो पहला नहीं होगा। दूसरा देख लो, जैसे 26 में आप 36 जोड़ोगे तो 62 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 62, ठीक है। जो कैसे जोड़ना है, आप कभी भी अब 26 में 36 जोड़ोगे तो इस तरह नहीं जोड़ा करो जैसे आप जोड़ते हो। आप ऐसे जोड़ा करो माइंड में। जैसे कि 26 को कैसे लिखे रहे आप 26 को 20 मान लीजिए और 36 को 30 मान लीजिए, करेक्ट नहीं। अब देखो 50 और 6 और 6 12, बाद में जो बचे कुछ जो रहते हैं ना ये नंबर, उनको जोड़ लिया करो। पहले जीरो दिखना चाहिए। जीरो दिखता है तो वो चीज़ क्या रहती है ना कि जल्दी माइंड में क्लिक हो जाती है। इसलिए आप लोग कोशिश ऐसे किया करो। इसलिए 56 जो होगा 62 हो गया। आप समझ में आ गई, तो यही पहला हो जाएगा। अब और भी कोई ऐसा ऑप्शन में नहीं है कि आप 36 जोड़ने पर स्थान बदल जाएंगे, ठीक है। तो उत्तर हो गया। बहुत आसानी से कर लिया और टाइम भी नहीं लगा, बिल्कुल 2-3 सेकंड में ला दिया। अब इस सवाल को पूरा करते हैं अपन, ठीक है। तो यही सीखना है आपको, पूरा करना है। घर पे बैठे इसलिए पूरा भी करेंगे। चलो, अब क्या कह रहा है कि दो संख्या गुणा है आपका 12। तो हम दो संख्याएँ, इनके संख्या के अंकों का, जब अंकों की बात की तो एक्स और वाई अंक होते हैं, ठीक है। ये होता है इकाई वाला वाई और एक्स होता है दहाई वाला स्थान, ठीक है। तो दहाई वाला अंक होता है। यदि दहाई वाले अंक की बात करें तो एक्स है, और इकाई वाले अंक की बात करें तो वाई है। इन दोनों गुणा 12, लिख दो 12। ठीक है, कह रहा है कि इस संख्या में आप जैसे ही 36 जोड़ोगे तो अंकों के स्थान बदल जाएंगे। संख्या में क्या, संख्या क्या आपकी हुआ 10x + के वाई, ठीक है। और इसमें 36 आप जोड़ दोगे तो 36 जोड़ोगे, जैसे 36 हमने जोड़ दिए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो बदल दिए 10y + के x हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब बाई इधर ले जाओ, सब चीज़ें वहाँ ले जाओ तो क्या बचेंगे, यहाँ 36 रहेंगे आपके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई में से एक बचाएगा, 9y बचेंगे। और 9 यहाँ पर भी कितने बचेंगे, -10x बचेंगे। तो 9 कॉमन ले लेंगे तो y - के x बराबर, तो 9 से कट जाएंगे, 36, तो 4 बार कटेंगे तो y - के x 36 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और x और y का गुणा 12 हो रहा है। तो दो संख्या ऐसी बताइए जिनका गुणा तो होना चाहिए कितना, 12, और जोड़ने घटाने पर जिनको अंतर है बीच का कितना होना चाहिए, आप कहोगे 4। तो देखो ये है बीच वाला, आप ले लो 2 और 6, ठीक है। कितना ले लेते हैं, 2 और 6, ठीक है। तो 2 और 6, तो हम कहें 2 और 6 का गुणा 12 है और 2 और 6 का अंतर 4 है, ठीक है। अब इस संख्या आपने क्या मानी थी शुरुआत में, ये मानी थी 10x + के वाई। एक्स का स्थान कितना है, आप 2 रखोगे तो बाकी यहाँ 6 रखोगे, ठीक है। तो 2 इसमें रखो, इस वाले जो आपकी संख्या क्या थी 10x + के वाई थी, इसमें रखो तो 20 और 6 26, ये हो गया पूरा डिटेल, राइट है। लेकिन यहाँ भी आप समय बचा सकते थे। देखो पूरा भी कर रहे तब भी आप समय बचा सकते थे। ये सोचना है आप कैसे सोचोगे। देखिए, जैसे ही आप यहाँ देखो, ये क्या लिखा है, 36 जोड़ोगे, आप क्या लिखा है, 36 जोड़ने पर स्थान बदल जाते हैं। तो आपको पता है कि जब कोई दो अंकों की संख्या होती है, उनके अंकों का जो अंतर होता है वो कैसे बनता है, ये हमने आपको बताया था आपके नंबर सिस्टम में। हमारे आप देख लीजिए चैनल पर जाके, 9x - के वाई होता है। दो अंकों की संख्या का जो अंतर होता है 9 कॉमन लेंगे और x - के वाई, ठीक है, ये होता है, करेक्ट है। देखो फिर बता देते हैं
9 और x माइनस के y, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया यार, क्या, एक मिनट, ये लाइन खिंच गई है, चलो ठीक है। यहाँ देख लो, 9x माइनस के y ये होता है, ठीक है, दो अंकों की संख्या का अंतर, ये अंतर दिया है 36। 36 क्या है, आप एक संख्या में जोड़ रहे हो तब अंतर बन के जो आया वो 36 के बराबर है, ये है, समझ में आई कि नहीं आई। ठीक, एक संख्या 36 ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, दो संख्या हमने ऐसे कह दिया कि एक व्यक्ति है जो आपसे 5 साल बड़ा है, इसका मतलब क्या है, तुम में और दो दूसरे व्यक्ति, उसमें 5 साल का डिफरेंस है, भाई तो अंतर है, इसमें भी 36 का अंतर है। तो अब आपको सीधा x माइनस के y कितना दिख रहा था, 4, ये बस सीधा दिखना चाहिए था, और x इंटू वाई कितना दिख रहा है, 12। दो संख्या गुणा कितना होना चाहिए, 4, और दो संख्या का अंतर 4 चाहिए और गुणा चाहिए 12, तो 6 दूनी 12, 6 और 2 2 6, ठीक है, बस उत्तर हो गया, समझ कि नहीं। अब आगे बढ़े, चलिए, और आप लोग एक दूसरे को, दोस्तों को फैलाएं भी और बताएं भी कि भाई यहाँ पर आपको पुलिस के पूरे सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं। तो अभी इतनी मेहनत कर लो, इतनी मेहनत कर लो कि बाद में ना आपको कोई समस्या ना हो, बाद में जब पेपर आए तब प्रेशर ना रहा है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, बहुत कुछ नए नए, दो सवाल तो नए नए होंगे इंट्रोड्यूस, इसलिए रट के कभी मत जाना सवाल। आप सोचो कि इस सवाल में यहाँ से उठ के आए, कुछ कोई उठ के नहीं आते, सवाल नए नए बनाते हैं, लेकिन हाँ आप यदि वर्क करके जा रहे हो, कैसा भी सवाल आ जाए तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। चलो इस सवाल देखो, आप कह रहे हैं 1/4 दूरी को है 25 किलोमीटर की चाल से, जैसे ही आपने क्या किया, दुगनी दूरी शेष दूरी, 1/4 दूरी रही हो गई, शेष दूरी कितनी बची, 3/4, 3/4, ठीक है। तो शेष दूरी को दुगनी चाल से तय कर दे, तब कुल मिलाकर 10 घंटे लगते हैं। चलो हम कहेंगे इस सवाल को आप ऑप्शन से करो, और ऑप्शन कौन सा करना है, बीच का उठाना, ना सबसे बड़ा नहीं उठाना है, सबसे छोटा भी नहीं उठाना है, बीच का उठाओ, बीच से पता चलता है कि हमको आगे जाना है कि पीछे जाना है, करेक्ट। इसलिए हम 200 उठा रहा है, 200 अच्छा दिख रहा है हमको, क्योंकि इसका 1/4 करने पर आसानी रहेगी, इसलिए हम 200 उठा रहे हैं। 200 उठाया, 200 का 1/4 कितना होता है, ये 1/4 लिखा, 1/4 मतलब 50, किसकी स्पीड से, 2 की 25 की स्पीड से, तो 2 घंटे लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे, दूरी बटे चाल, क्या निकलते क्या आता है, समय, हमें पूरा 10 घंटे चाहिए, ठीक है, तो यहाँ 2 घंटे लग गए, ठीक है, प्लस अब शेष दूरी कितनी बची, शेष दूरी 200 में से 50 यहाँ खर्च कर ली, तो आपकी बची 3/4, मतलब 150, 150 में आप दुगनी चाल हो गई, चाल कितनी हो गई, दुगनी मतलब 50 हो गई, तो 50 की स्पीड से ये 3 घंटे, ठीक है, तो कितने हो गए, 5 घंटे लग गए टोटल, ठीक है। अब आपको चाहिए थे 10 घंटे, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास 5 घंटे आए, आपको चाहिए 10 घंटे, तो इसका मतलब 200 हमारा उत्तर सही नहीं है। कौन सा उत्तर होगा फिर, आप तुरंत आ गया दिमाग में कि भाई 200, तो यहाँ पर 200 रखने पर 5 घंटे आए, तो हमको 400 रखने पड़ेगा, तब 10 घंटे आएगा, बस आप मार्क कर दीजिए। एक ऑप्शन लेने के बाद हमें पता चल गया कौन सा सही होगा, यही सीखना है बस, और सिखाएंगे तुम्हें, एक नया लड़का बना के पेश करेंगे जब तुम हमारे कॉन्सेप्ट यदि अप्लाई करोगे, एक नया अप्रोच होगी आपकी, और सिलेक्शन के लिए तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलो अब इस सवाल को पूरा करें, एक्स मान के कर लें, समझ की नहीं आई, 400 मान के भी आप लोग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 400 मान के करा देते हैं, 400 में तो 1/4 25 की स्पीड से, तो 100 हो गया, 100/25 कितना हो जाएगा, 4 घंटे लगे, ठीक है। आप कितनी बची आपकी, 100 तो यहाँ खर्च कर दी, 300 बची, 300 में दुगनी चाल से, मतलब 50 की स्पीड से, 300/50 6, तो हो गया 10 घंटे, उत्तर सही है, करेक्ट है। अब चलो पूरा करा देते हैं एक्स मान के। अब टोटल दूरी हम मान लें एक्स, डिस्टेंस टोटल है हमारी एक्स, ठीक है, टोटल दूरी एक्स मान लेते हैं, करेक्ट है। अब देखो एक्स, अब 1/4 ये हो गई, 1/4 कौन सी स्पीड से है, 25 की स्पीड से, लिख दिया 25, ठीक है, ये 25 हो गया, प्लस, ठीक है, 1/4 दूरी, शेष दूरी कितनी बची, जब 1/4 हो गई तो 3/4 बचेगी, कितनी बचेगी, 3x/4, कौन सी स्पीड से है, दुगनी चाल मतलब 50, ठीक है, बराबर 10 घंटे, तो 10 समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल 10 घंटे होगा टोटल, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकाल लो, अब देखो एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, एलसीएम कितना आ जाएगा, 200, ठीक है, 200 एलसीएम आ गया, यहाँ देखो 100 हो गया, 100/2, 100 का 200 में भाग दो, 2 बार जाएगा, 2x ऊपर आ जाएगा, ऊपर ही 3x रहेगा, ठीक, ऊपर 3x ही रहेगा, करेक्ट है, बराबर 10, राइट। यहाँ पर 2, यहाँ से 5x से 2 10 कट जाएंगे, ठीक है, राइट, 2 बार, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400, करेक्ट है, ये तो डायरेक्ट कर सकते हैं इतना, तो x की वैल्यू 400 आ गया, ये हमारा उत्तर हो गया, करेक्ट है। ये आपका पूरा तरीका था, लेकिन मेरे मित्रों इसके बाद भी यदि आप लोग सोच सकते हो एक आध दो तरीके, तो एक बड़ी
बात होगी कि आप इस तरह भी और सोच रहे हो। ठीक है, चलो हम आपको एक तरीका और बता देते हैं, 2 तरीके हो चुके हैं। थर्ड मेथड, तो मेथड कम सिखाते हैं, इसलिए सिखाते हैं कहीं सवाल घुमा फिरा के भी आ जाए तो कम से कम सवाल छोड़ के तो ना आओ। आपके पास टाइम बचा है तो आप उस मेथड से कर लो, और ज़्यादा से मेथड सीखने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। देखो एक तरीका और बता देते हैं। अभी समय आपको पता नहीं कितना लग रहा है, टोटल समय कितना है 10 घंटे, तो हम मान लें एक को टी और दूसरे को T-10 - के टी, ये होता है, ये मान सकते हैं ना। तो टी, तो हम कहेंगे समय टी बराबर दूरी कितनी है पता ही नहीं है, तो हम x/4, 1/4 ही है ना, कौन सी स्पीड से, 25 की स्पीड से। ठीक है, ये हो गया। अब शेष दूरी के लिए, शेष दूरी कितनी है, अब समय कितना है, 10 - के टी बराबर है आपके पास 3x/4 दूरी हो गई, और बटे स्पीड, स्पीड कितनी है आपकी, दुगनी हो गई, मतलब 50 की स्पीड हो गई ये। ठीक है, राइट, समझ में आई कि नहीं। अब यहाँ से क्या करिएगा, टी की वैल्यू निकाल लीजिएगा। टी की वैल्यू निकालू, क्या निकलेगी, 10, ये टी इधर है, 10 इधर हो जाएंगे, 3x/200 ये हो गई। अब टी, ये टी है यहाँ पर और यहाँ पर टी है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो इन दोनों की यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहाँ से भी आप लोग कर लीजिएगा सॉल्व। तो इस तरह आप, अब आपको और सोचना है सवाल में, क्या हम इस सवाल को और किस तरीके से कर सकते हैं। करेक्ट, आगे बढ़े। अब देखिए ये क्वेश्चन को करते हैं, तो पहले वही हम तो बताएंगे अपना बेस्ट मेथड, उसके बाद आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। देखो आप क्या कह रहा है, 1 किलोमीटर की रेस में है जो ए बी को 50 मीटर या फिर 5 सेकंड से हरा दे, तो वो कह रहा है तो 50 मीटर ले लो चाहे 5 सेकंड ले लो। ठीक है, तो हम समझ में आ गया कि ए को पूरा रेस करने में कितना समय लगेगा, भाई 5 सेकंड से पछाड़ देता है जब वो। अब तुमसे कह रहा है ना कितना समय लगेगा, तो समय की बात पूछ रहा है, तो समय में आ जाते हैं, यहाँ पर 5 सेकंड पछाड़ देता है वो। ठीक है, ठीक, तो 50 मीटर बराबर है 5 सेकंड। ठीक है, राइट, तो 1 सेकंड बराबर 10 मीटर, और 100 सेकंड बराबर 1000 मीटर की, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर की रेस में। ठीक है, ठीक, तो ये 5 सेकंड से पछाड़ देता, तो मतलब ये जब 1000 मीटर की दूरी रेस कर लेगा 100 सेकंड में, तो ये कितना, 95 सेकंड में 950 की दूरी तय कर पाएगा, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 95 सेकंड। करेक्ट आंसर, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं थी, सवाल को देखा उत्तर मार दो, खत्म। देखो समझो, ये 50 मीटर और 5 सेकंड का मतलब समझो, ये कहना चाह रहा है कि भाई 1 किलोमीटर की जो रेस थी, यहाँ देखो 1 किलोमीटर की रेस थी, ए और बी दोनों चलना स्टार्ट हुए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि बी यहीं पहुँच पाया उतने समय में, और ए कहाँ पहुँच गया, ये पूरी 1000 मीटर मतलब 100 मीटर, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। ठीक है, ये देखो ए यहाँ पर पहुँच गया, ए पहुँच गया यहाँ पर, और बी कहाँ पहुँच पाया, यहीं तक। ठीक है, वो 50 मीटर से पछाड़ दिया, ये 50 मीटर से पछाड़ दिया। ठीक है, और या अथवा 5 सेकंड, चाहे 5 सेकंड ले लो वो कह रहा, तो जो कह रहा है वो 50 मीटर बराबर 5 सेकंड। ठीक है, तो 1000 बराबर 100 सेकंड, तो 1000 मीटर की दूरी तय करने के लिए ए को कितना लगेगा, कितना समय, 100 सेकंड, और इसको कितने लगे 950 दूरी तय करने के लिए 95 सेकंड। ठीक है, राइट, समझ नहीं आई। तो इसको 5 बराबर 50 सेकंड, मतलब ये 5 सेकंड से हरा देता है, तो इसका मतलब जब ये पूरी 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा तब ये 950 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा बी, और ये 5 सेकंड का जो गैप बचा हुआ है वही आपका उत्तर हो जाएगा, तो 5 सेकंड कम लगेंगे इसको। राइट है, ठीक, समझ आई कि नहीं आई। ये है मतलब, ये 5 50 के बराबर है, तो 1 10 के बराबर, और 1000 बराबर 100 सेकंड। करेक्ट है, मतलब 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आपको 100 सेकंड लगेंगे, ये होता है इसका मतलब। ठीक, तो ये उत्तर हो गया। अब आगे बढ़े, चलो, बहुत आसान था, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। जब 5 सेकंड से पछाड़ देता है तो इसका मतलब एक बार और लास्ट बार रिवीजन करा देते हैं। देखो ये बी को 50 मीटर की दूरी में 5 सेकंड से पछाड़ देता है, इसका मतलब है जो 50 मीटर बची दूरी है उसको 5 सेकंड लगते हैं। ठीक है, ठीक, तो
तो आपसे वही कह रहा है कि भाई जब आप 100 सेकंड जब चल जाते हो तो 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हो, ठीक है। 5 सेकंड से आपने पछाड़ दिया, ठीक है। तो इसका मतलब उसको 5 सेकंड कम लगेंगे। किसको लगेंगे? ए को, क्योंकि ए फास्ट है, ठीक है। तो वो उत्तर हो जाएगा करेक्ट। 95 सेकंड इसका तो उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़े, सरलता इसलिए आप लोग कर लेना। इस सवाल को देखो, ये है सवाल यहाँ से। इस सवाल को आप लोग करना जानते ही हैं, बस हम आपको क्या बता सकते हैं इसमें। अब हम आपको कुछ नया बताएंगे, जब भी तो मज़ा आएगा, करेक्ट है। आप लोग सवाल को करिएगा, पहले कितना टाइम लेते हो, फिर हम आपका तरीका पहले हम आपका तरीका बताते हैं, फिर हम अपना तरीका बताएंगे। ए प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए 8 दिन में पूरा करता है, और बी प्रतिदिन घंटे कम करते हुए 20-12 दिन में पूरा करता है। ये भी दोनों मिलकर 6 घंटे काम करते हैं, उस काम करने में समय लगेगा, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले आप MDH वाला देख लो, दोनों को बराबर कर लो। ए को 10 घंटे लग रहे हैं, 10 घंटे ए का काम, ए इंटू 10 इंटू 8 घंटे काम करते तो 8 हो जाएगा, इक्वल ये बी कितना हो जाएगा, बी के 8 घंटे इंटू 12, ठीक है। तो यहाँ ए और बी की क्षमता निकल जाएगी, 8 से 8 कट जाएंगे, और यहाँ पर इसको ये 5 है और इसको 6 है, तो ए की क्षमता हो जाएगी 6 और बी की क्षमता हो जाएगी 5, ठीक है। बी कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है। ये क्षमता हो गई। दोनों अब क्या हो गई, दोनों मिलकर 6 घंटे काम करते हैं, दोनों मिलकर 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, ये लिखा है। तो ए प्लस के बी 6 घंटे काम करते हैं, करेक्ट। तो कितना समय लगेगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर रख दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे, या देखो ए और बी दोनों लिखा है, ए प्लस के बी 6 घंटे काम करते हैं, लिखो। तो ए प्लस के बी 6 घंटे काम करते हैं। ये किसी के भी इक्वल कर दो, इसके इक्वल कर दो, आप चाहे इसके इक्वल कर दो, यहाँ पर इक्वल में ये रख सकते हो, यहाँ पर ए बी रख सकते हो, कोई भी रख दो, उत्तर आ जाएगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे हम ये पहला वाला रख देते हैं, तो ए इंटू, ठीक है, 10 इंटू 8 है, तो 80 कर दें डायरेक्ट, ये हो गया 80, ठीक है। अब उत्तर हो जाएगा। ए और बी कितना आ गया, 6 5 11, 11 इंटू 6, यहाँ पर कितने घंटे काम करता है ये लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर लिख देते हैं ये कितने समय पूरा हो जाएगा, टी समय में, इसी के आगे टी लिख देते हैं, 6T 6T, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ए और बी की क्षमता 6 5 11 हो गई, 11 इंटू 6T, टी मान लिया क्योंकि कितने समय में, ठीक है। और ए की वैल्यू कितनी है आपकी, 6, तो 6 और ये 6 इंटू 80, तो 6 से 6 कट जाएंगे आपके, ठीक है। तो 11 ये हो जाएगा आपका टी बराबर 80/11। अब देखो कौन सा, 11 7 77 और 3 80, पहले उत्तर हो जाएगा, करेक्ट है। इतना समय आपको लगने वाला है यदि आप इस तरीके से करोगे तो, ठीक। अब ज़रा इसमें आपने सीखा क्या, ये सोचो। अभी हमने आपको ये सिखाया है, जो आप ये सवाल किया है, इस सवाल में आपने सीखा क्या, चलो हम सिखाते हैं। अब ये तो आपका तरीका था, हम अपना तरीका बता देते हैं, देख लो। भाई सीखना है मेरे मित्रों, भाई सीखना है। आप और हम जुड़े हुए हैं तो मात्र यही सीखने के लिए कि नया क्या है। चलो इस सवाल को बिल्कुल पेन नहीं चलाना और करना है सवाल। देखो हमको सिखा रहे हैं तुमको, यहाँ पर कितने लिखे, 6 घंटे, देखो 6 घंटे दोनों मिलकर 6 घंटे, ठीक है, ठीक। तो अब देखो करते हैं सवाल। आप बोले कि 10 घंटे काम करता है तो 8 दिन में पूरा करता है, तो हम 2 घंटे मान लें। 10 घंटे काम करता है तो हम कहेंगे 2 घंटे करता, तो आप कहोगे घंटे सीधे 5 गुने कम कर दिया आपने, क्या कर दिया, 1/5 कम कर दिया, तो समय 5 गुना बढ़ जाता है। जब तुम 10 घंटे करते हो तो 8 दिन लगते हैं, और जब हम कहते हैं 2 घंटे करोगे तो तुमने क्या किया, 1/5 कर दिया, तो समय 5 गुना बढ़ जाएगा, तो 8 40 दिन लगेंगे। कितने लगेंगे, 40 दिन। अब समझ कि नहीं, 2 बराबर 40, ठीक है, ठीक, 2 बराबर 40, ठीक। चलो अब समझ में आई। तो हम कहेंगे अब तुम्हें तो 6 बनाना है घंटे, 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं ना आप, तो 2 बराबर 40, तो हम कहेंगे अब 2 का तिगुना कर दो आप, तो 2 3 6 हो जाएंगे, तो वहाँ भी 3 गुना। अब तुम 6 घंटे काम करने लगे तो उसका भी 40 आया ना, उसका भी तिहाई कम हो जाएगा, 40/3 हो जाएगा। 6 घंटे वो भी काम कर रहा है। अब इसको भी 6 घंटे बना लो। यहाँ पर देखो आप कहोगे 2 बराबर इसको कितना कर दिया तुमने, 1/4 कर दिया,
तो इसको भी 48 हो जाएगा, 12 चौक 48, बी कितना हो जाएगा 48, करेक्ट है, 48 हो गया। अब 2 घंटे काम करता है तो 48 दिन लगते हैं, लेकिन आपको तो काम कराना 6 घंटे, तो अब 2 का तिगुना होगा तो 48 का तिगुना कम हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, तो 16 दिन हो जाएंगे। बी को कितने लगेंगे 16 दिन। इसमें आई कि नहीं आई, डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। 6 घंटे दोनों का 6 घंटे बना लिया, पहले हमने 2 में तोला, फिर 2 को भी तिगुना कर दिया तो उसका भी 1/3 कर दिया, करेक्ट है। ये आप समझना की कोशिश करो, इस तरह सोचोगे तो आपको अब बनेगा सवाल। ये समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया। अब दोनों मिलकर 6 घंटे काम कर रहे हैं, राइट है, ठीक। 6 पे निकाल दिया हमने सब दोनों का। अब दोनों मिलकर कितना समय लगेगा, दोनों की कुछ नहीं है, क्षमता आ गई, उत्तर निकाल दो, दोनों कितना आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 80, इसकी कितनी आ जाएगी क्षमता, ठीक है। चाहे आप यहीं पे एलसीएम मत निकाल लो, सीधा आपको एलसीएम निकालना, एलसीएम निकाल दो, 80 हो गया, दोनों का एलसीएम हो जाएगा, तो 80 में से क्या हो जाएगा इसका 5 क्षमता, इसकी कितनी हो जाएगी 40 दूनी 80 और 2 6, ठीक है। तो 6 और 5 11 क्षमता हो गई, 80/11, दोनों से कराना है, 80 टोटल काम है, दोनों से कराना है 11, तो ये उत्तर हो जाएगा, करेक्ट। मतलब पेन नहीं चलाना है सवाल में आपको। देखो मेरे मित्रों, जीत उसी की है जो डिफरेंस सोचेगा। आप नंबर सिस्टम में पढ़ाएंगे ना, एक भी नंबर सिस्टम में आपको मैं बता रहा हूँ एलसीएम एससीएम तो लेना ही नहीं पड़ेगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ, इतने क्लोज ऑप्शन थे इसलिए हमने आपको थोड़ा एलसीएम लेके बता दिया। यदि ऑप्शन दूर दूर होते ना तो एलसीएम तो लेना ही नहीं था, फिर माइंड में कैलकुलेट करते वक्त हो जाता, ठीक है, राइट। समझ में आई कि नहीं आई। चलो ये चीज़ आप सीखोगे तो समझ में आएगा, कोशिश करना है, सीखना है, करेक्ट है। चलो तो मित्रों क्या इस सवाल को एक और तरीके से कर सकते हैं अपन। चलो आओ, देखो यही सीखना है, हम सॉल्यूशन करा के आगे बढ़ जाएंगे तो कोई मतलब थोड़ी बनेगा। चलो ये लास्ट तरीका बता देते हैं आपको, फिर उसके बाद एक आपको सोचना है अलग प्रकार से। तो अभी आपने कहा था कि सबको 6 घंटे पे लेके आए थे, क्या हम इसको 2 घंटे मान सकते हैं? 6 घंटे हैं, हम यहीं पे 2 घंटे मान लें। क्यों मान रहे हैं 2 घंटे? क्योंकि यहाँ पर 10 घंटे दिया है, यहाँ पर 8 घंटे दिया, तो 2 घंटे करने में थोड़ा सबको आसान पड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब पेन नहीं चलाना अपन को, ठीक है। एक को 10 घंटे काम कर रहा है तो 8 दिन लगते हैं, हम क्या 2 घंटे करेगा तो कहोगे ये 5 गुना कम, 1/5 होगा तो इसका 5 गुना बढ़ जाएगा। जब समय कम लोगे तो दिन ज़्यादा लग जाएंगे, सही है कि नहीं है भाई। 10 घंटे करा, अब दिमाग से सोचो तुम, 10 घंटे करोगे तो 8 दिन, या 2 घंटे करोगे तो 8 5 40 दिन, 1 का 40 दिन हो गया, ठीक है। अब पेन नहीं चला रहा है, 1 का 40 दिन याद है हमें। अब बी का देखो, बी का आप कह रहे हैं, अब सब 2 घंटे पे ला रहा है अपन, क्यों ला रहा है? क्योंकि यहाँ पर 6 घंटे लिखे, इसको भी 2 घंटे बना लिया अपन ने, क्योंकि 2 घंटे आसान है ना तोड़ना, इसलिए 2 घंटे में अपन ने कर लिया। अब 8 घंटे काम करता है बी अकेला तो 12 दिन, हम कहेंगे 2 घंटे करेगा तो भाई 1/4 ही हो गया, तो 4 गुना समय बढ़ जाएगा, तो 48 दिन लगेंगे। ए को 40 दिन, बी को 48 दिन। अब लिखते हैं यहाँ पर ए को 40 दिन, ये लिख रहा है आपकी सोच के लिए, बी को 48 दिन, ठीक है, ये करेक्ट। ये समझ आएगी नहीं, 2 घंटे काम कर रहा है तब, करेक्ट। अब देखो, अब आप टोटल समय निकाल लो, क्या निकालना, टोटल काम निकाल लो, ठीक है। तो अब देखो ये बी को 48 दिन लग रहा है तो इसको ज़्यादा समय लग रहा है, इसका मतलब इसकी क्षमता कम होगी। इसको कम समय लग रहा है ए को, इसका मतलब ए की क्षमता ज़्यादा होगी। ये दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत, बिल्कुल सोचना ही नहीं है। तो यही जीत है मेरे मित्रों, यही जीत है कि तुम ये समझ जाते हो कि बी 48 दिन में लग रहा है, इसका मतलब इसकी क्षमता कम है, और ए को कम समय लग रहा है, इसका मतलब इसकी क्षमता ज़्यादा है। चलो एलसीएम कितना होगा 240, ये तुरंत आ जाना चाहिए। एलसीएम निकालना हमने सिखाया है, कैसे निकाला है देखो। एलसीएम कैसे निकालना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। इसमें क्या है 16 3 48, 16 ले लेंगे तो हम 16 3 48 में 40 और 48 का एलसीएम निकालना सिखा रहे हैं। एलसीएम की क्लास देखोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। 16 में क्या लेंगे, 16 ले लेंगे क्योंकि 2 की पावर 4 सबसे ज़्यादा है, 3 लेना पड़ेगा क्योंकि 3 इसमें ऊपर नहीं है। अब क्या लगे, यहाँ पर देखो कितने हैं, इसके हैं 4 इंटू एक 0 1 2 और 5 बनता है 1 0 में, तो यहाँ पर 8 नहीं लेना क्योंकि अपन तो 16 ले चुके हैं, तो इस 8 का कोई यूज नहीं है। अब 5 लेना पड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 5 3 15, 15 का करना है 16 में गुणा, तो यहाँ पर एक काम करो 16 3 48, 48 5 240 होते हैं, ये हो गया। 48 का 5 में गुणा करना था, एक काम करो इसको 2 यहाँ दे दो, चाहे 16 के 2 यहाँ दे दो तो 10 हो जाएंगे, यहाँ बचेंगे 8, 8 से 24 240, करेक्ट। ये एलसीएम निकालना भी हमने आपको पाठ सिखाया था। अब टोटल समझ में आएगी नहीं, ये एलसीएम निकालने में आपको टाइम नहीं लगाना है, करेक्ट।
जैसे ही आपने देखा ये दो घंटे काम कर रहे थे, ये 40 दिन में, ये भी 48 दिन में करेगा, 2 घंटे काम करते हुए वही काम को, तो ये भी की क्षमता कम ही होगी, तो ये 5 बार जाएगा भाग, ये 6 बार जाएगा, दिख रहा है हमको। ठीक है, टोटल समय कितना निकाले, अब दोनों से कराना है, दोनों का भाग लगा दो, 11 हो गया बटे में 11। लेकिन ये 2-2 घंटे काम करते हैं, लेकिन आपको तो काम करना है अब 6-6 घंटे। देखो 6-6 घंटे ये लिखा है, दोनों मिलकर 6 घंटे काम करते हैं, तब 6 घंटे काम करते तो कितना बढ़ जाएगा आप अब। तो 1/3 करना पड़ेगा आपको। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आप 2-2 घंटे काम कर रहे थे आप, अब आप 6 घंटे काम करोगे तो काम भाई कम समय में नहीं होगा, फिर होगा कि नहीं होगा? तो तिहाई कर दोगे, क्योंकि 2 से तिगुना होगा, तो यहाँ भी तिहाई काम समय हो जाएगा। ये 80/3, 80/11 ही होगा पहला उत्तर, करेक्ट। इस तरह सोचोगे तो पेन नहीं चलाना पड़ेगा, और करना है। कोई ना कोई तो ऐसा सीख रहा होगा, और कोई ना कोई तो ऐसा सीख रहा होगा मेरे मित्रों, कोई ना कोई सीख रहा होगा। चलो आगे बढ़े, मज़ा आया होगा, मुझे उम्मीद है कि इस तरह किसी ने सिखाया होगा आपको अभी तक, क्योंकि सोचते ही नहीं हैं लोग बाग, फिर बढ़ जाते हैं। सवाल तो कराना सिखा देते हैं, लेकिन ये सोचते हैं सिलेक्शन कैसे होगा, ये नहीं सिखाते हैं। चलो, 17 साल में दीपक की आयु उसकी वर्तमान आयु तिगुनी हो जाएगी 17 साल में, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? इस सवाल का उत्तर गलत है। इसमें जो 4 ऑप्शन है वो सब के सब गलत है, तो हम आपको सही उत्तर बता देते हैं। ये क्योंकि इसमें लिखा है ना, ठीक है, 17 साल में, 17 साल जो होते हैं, तो दीपक की आयु यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखाई है, ठीक है। दीपक की आयु 17 साल में, दीपक की आयु उसकी वर्तमान आयु तिगुनी हो जाएगी। मतलब आज वर्तमान है 1, तो जैसे 17 साल होंगी, जैसे कितनी हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी, तो 3x 3 हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2, 2 बराबर 17। आप समझ में कि नहीं आई? 2 बराबर 17, तो यहाँ से 2 बराबर जो डिफरेंस है 2 का, वो 17 के बराबर है, तो वो पूछ रहा है वर्तमान आयु। वर्तमान आयु कितनी है? 1 की वैल्यू निकाल लें, 17/2 हो जाएगी, वो गलत है इसमें। मतलब कभी आयु है ना बटे में नहीं रहती, दशमलव में नहीं रहती, इसलिए उत्तर गलत है। ठीक है, आगे बढ़ जाए, लेकिन हमने पूरा सोल्यूशन करना सिखा दिया है। यदि वो कहता 17 साल का तिगुनी हो जाएगी तो 3 गुना, ठीक है। यहाँ पर कुछ और देना चाहिए था, इसको इसे दुगना यहाँ पर ले देना चाहिए था। वर्तमान आयु 2 है, तो 2 हो जाती, यहाँ पर ऐसा लिख देता तो सही था। वर्तमान आयु दुगनी है और इसकी जो आयु है 3 गुनी है 17 साल बाद, तो अपन कहते हैं 1 बराबर 17, ठीक है। तो 2 बराबर 34 हो जाएगी, और 3 बराबर 17, 3 51 हो जाएगी। ये पूछता तो कर लेते, लेकिन सवाल में गड़बड़ है, इसलिए आगे बढ़ेंगे, करेक्ट। चलो इस सवाल को करते हैं। 5 सदस्यों की औसत आयु ये है, सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष है, तो सबसे छोटे जन्म के समय औसत आयु कितनी थी? इस सवाल को तो हर बच्चा जानता है करना, लेकिन मेरे मित्रों आप 3 या 4 सेकंड में उड़ा दो, यही जीत है, बस यही जीत है जो उड़ाए। चलो अब सबसे पहले आपको ऑप्शन नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ऑप्शन देखते हैं तो आप लोगों को दिमाग आपका काम नहीं करता है फिर। चलो ये देखो, सबसे छोटी सदस्य की आयु 5 वर्ष है, और जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या होगी? ठीक है, तो सबकी 21 है, 5 लोग हैं, सबकी 21 है। अब ऐसा समझ लो, औसत होता है सबको बराबर बराबर बांटना, ये 21 है, ठीक है। अब जन्म के समय 5 वर्ष, इसकी भी 21 है, छोटे सदस्य इसकी भी 21 मान के चल रहे हैं ये लोग, ठीक है। अब 5 वर्ष होंगे तो सबकी 5-5 कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? फिर 5 वर्ष जन्म के समय सबकी 5-5 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो इसके जन्म के समय, ठीक है, जन्म के समय जो लोग हैं कितने बचे? अब 4, ठीक है। अभी जन्म होगा तो उसको काउंट थोड़ी करेंगे, अभी जब तक जन्म पेटे में है, वो अब कह रहा है जन्म के समय, कोई आयु नहीं होती अभी, तो वो काउंट नहीं करेंगे अपन, ठीक है। याद रखो इस तरह के सवाल हैं। अब इसकी भी 5, मतलब इसके पास सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 है ना, तो इसके पास कितने जाना थे? 16 जाना थे। कितने थे? इसके पास 16 जाना थे। 5 के पास जो 5 वर्ष का है, इसमें 16 जाना थे इसके पास, ठीक है, नहीं थे 16। तो ये अब सबकी कितनी हो गई? आप सबकी हो गई 5 वर्ष पहले। अब जब छोटे जन्म के समय क्या है, तो 5-5 वर्ष कम हो जाएगी सबकी, क्योंकि जन्म के समय की बात कर रहा था। 5 सबकी हो जाएगी, सबके 16-16 सबकी हो जाएगी। लेकिन इसके 16 कहाँ जाएंगे ये बताओ? इसके 16 कहाँ चले जाएंगे जी? इसकी तो 5 कम होगी, 16 हो गए इसके, लेकिन 4 ही लोग हैं। अब 16 ये सब में बटेगी, 4 लोगों में, ये 16 भी 4 लोगों में बटेगी, 4-4 मिल जाएंगे, बराबर बराबर बटेंगे कि नहीं बटेगी? 16 तो 20-20 हो जाएगी, करेक्ट। मतलब 4 लोग हैं, ये सोचना है आपको, तो ये 20-20 हो जाएगी, उत्तर हो जाएगा ये, करेक्ट। अब देखो पेन नहीं चलाना और सवाल को फिर से करना है, करेक्ट। देखो 5 सदस्यों की आयु 21 वर्ष थी, सब छोटे समय की छोटे आयु की आयु 5 वर्ष है, छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष, सबसे छोटे जन्म के समय परिवार की औसत आयु। अब 4 लोग बच्चे, जन्म के समय हमेशा 1 लोग कम हो जाएगा, क्योंकि उसका जन्म नहीं हुआ, पेट में निकला ही है वो अभी, उसका जन्म नहीं हुआ अभी। तो 5 वर्ष सबकी 21 थी, 5 वर्ष कम हो जाएगी, सबकी 5-5 हो जाएगी, 16-16 हो जाएगी, लेकिन इसकी 16 बचेंगे अभी, तो 16 5 4 लोगों में बढ़ जाएंगी, वो सबकी 16-16 हो गई, ठीक है। अब सब में 4 लोग बढ़ जाएंगे, तो
4 में बढ़ जाएगी 16 4 और बढ़ जाएगी 16 तो पहले थी, 4 और मिल जाएगी तो 20 हो जाएगी सबकी। करेक्ट। ये इस तरह सोचोगे तो आगे बढ़ जाओगे, और भाई करते रहोगे तो अपना पुराना तरीका, तो बस सिलेक्शन आपसे कोसों दूर चला जाएगा। ये लास्ट सवाल समझते हैं आज का। 10 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु 3 गुनी थी। लिख दो। ये देखो लंबा लाइन पे आते हैं। ये 10 वर्ष यहाँ प्रेजेंट है, ये पी माना प्रेजेंट है, ये पास्ट है, और ये साइड फ्यूचर है, ये फ्यूचर और ये पास्ट है, पास्ट। ठीक है, ये समझ के चल रहा है। 10 साल पहले, ये कह रहा है 10 साल पूर्व, ये पूर्व है तो 10 साल पूर्व, ये पूर्व की बात यहाँ आ जाएगी। ठीक है, 10 साल पूर्व 3 गुनी थी, 1:3 का अनुपात था माँ और पुत्री में। ठीक है, 10 साल का यहाँ पर अंतर, 10 साल पूर्व। ठीक है, ये 10 साल 1:3 का अनुपात था। अब आगे बढ़ो। 10 साल बाद, मतलब प्रेजेंट नहीं है, 10 साल बाद यहाँ पर आ गए। अब 10 साल बाद यहाँ पर आ गए। अब उनकी आयु, पुत्री की आयु दुगनी हो जाएगी। ठीक है, दुगनी हो जाएगी। ठीक है, दुगनी हो जाएगी, 1 और 2 का रेशियो हो जाएगा। तो वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है? देखो वर्तमान उनकी आयु का अनुपात क्या है ये पूछा है। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? ठीक है, तो ये समझो इस सवाल को यदि हम कह दें इसका उत्तर ये है बगैर सवाल किए हुए, तो आप लोगों को एकदम चौंक जाओगे पहले। लेकिन हम पहले आपका पूरा तरीका बताएंगे आप लोग कैसे करते हैं सवाल। करेक्ट है? ठीक है, चलो। तो हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि इनके जो बीच का जो रेशियो है वो बराबर होना चाहिए। 1 और 3 के बीच में कितने का? 2 का रेशियो। यहाँ पर कितना है? रेशियो 1 है। तो क्या करना पड़ेगा? ये रेशियो बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें 2 का गुणा कर दो, 2 गुणा करोगे तो 2 और 4। अब सही है ये, अब सही है। तो 1 बराबर 2, अब 1:3 हो गया, यहाँ पर 2:4 हो गया। तो 1 से कितना बड़ा? 2 बड़ा। तो 1 बड़ा, 1 बराबर कितना हो गया? 20। क्यों? 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, तो 20 हो जाएगा। ये 20 हो जाएगा, तो इसमें रख दो। ठीक है, तो आपको इसमें रखोगे तो ये 20 हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा 32 60। ये पहले की हो गई 10 साल पहले की। अब क्या करना? 10 साल दोनों में जोड़ दोगे तो 30 हो जाएगी, ये 70 हो जाएगी। तो 3 पर 7 कहाँ है? ठीक है, ये कहाँ पर गड़बड़ हो गई? नहीं, इसकी वर्तमान आयु उनके आयु का अनुपात क्या? वर्तमान आयु उनके आयु का अनुपात क्या है? तो वही 3 पर 7। तो पहले माँ की पूछ रहा होगा, ये है 7:3, यही होगा। करेक्ट है? समझ कि नहीं? ठीक, 7/3 हो जाए क्योंकि पहले माँ की थे ना। अब देखो इस सवाल को बिना इतना देखे भी हल किया जा सकता है क्या? बताइए मेरे मित्रों, किया जा सकता है। करेंगे, और लड़ाई है करने की तो करेंगे। ठीक है, इस सवाल को करेंगे। चलो सीखते हैं। यहाँ पर आपको जैसे जगह दुगनी है, 3 लिख दो, 3:1 हो गया। यहाँ पर क्या है? दुगनी है, 2:1 हो गया। देखो रेशियो, रेशियो देखो, रेशियो जो ऑप्शन है, चार ऑप्शन में देखो जरा गौर से कि यहाँ पर कैसा है? 3 गुना है। यहाँ पर कितना है? दुगना है। मतलब हर बार आप रेशियो में दुगना से ज़्यादा ही हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है? दुगना। यहाँ पे भी दुगने से ज़्यादा है। तो ऐसा ऑप्शन में देखो, ऐसा ऑप्शन ऐसे ही सेट करे हैं उसने। देखो इसमें दुगने से ज़्यादा है क्या? पहले ऑप्शन में नहीं है। दूसरे में दुगने से ज़्यादा है क्या? नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 4 दूनी 8 और 9, हाँ ये ज़्यादा हो सकता है। ये देखो 3 दूनी 6 एक साथ, ये भी ज़्यादा हो सकता है। 2 ऑप्शन बचे हैं, 2 ऑप्शन तो रीट हो गए हैं। बना करें सवाल, यही जीते और यही के लिए आप हमसे जुड़े हो। बस इतना ही देखना है। इस ऑप्शन को रेशियो के हिसाब से भी सेट किया जाता है, और स्मार्ट का तरीका, स्मार्टनेस बनना है। बस स्मार्ट बनो, सिलेक्शन पाओ। चलो अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। इनका क्या करना है? सबसे पहले इनके बीच का जो रेशियो 2 है, यहाँ पर कितना है? 1 है। 2 और 1 के बीच का अनुपात 1 है, और यहाँ पर 3 और 1 के अनुपात 2, 3 और 1 के बीच का अनुपात 2 है, ये 2 है। तो इनको बराबर करना होता है, तो 2 का गुणा कर दो इसमें। क्यों कर रहा है? क्योंकि जो बीच का है वो बराबर हो जाए। आयु में हमेशा बीच का बराबर करते हैं। इन दोनों का रेशियो बीच में बराबर होना चाहिए, क्योंकि वो तभी तो उत्तर आएगा अपना। 3:1 हो गया, और 4:2 हो जाएगा। जैसे ही आपने बराबर किए दो, इनके बीच का 2 हो गया, इनके बीच में भी 2 का रेशियो होगा। अब सही है, 1 बराबर कितना हो जाएगा? ये यह रेशियो में 1 बड़ा, 1 किसके बराबर? 10 साल पूर्व और 10 साल बाद। तो कितना हो जाएगा? 20 का अंतर होगा। 1 बराबर 20, तो इसमें रख दोगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 20, और इसमें 32 60। अब 10 बार जोड़ दो, राइट? 10 जोड़ दोगे तो उत्तर हो जाएगा ये 70 और ये 30, उत्तर हो गया। चलो आगे। अब कल अपन सवाल और बढ़ाएंगे इसी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।